80वां अध्याय सुदामा की कथा। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने कहा, हे सुखदेव जी, श्री हरि के लीला चरित्रों को सुनने से मेरा मन अभी नहीं भरा है, अतः आप श्री श्याम सुंदर के कुछ और चरित्र मुझे सुनाने की कृपा करें। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, तुम धन्य हो जो श्री नारायण जी के चरणों में इस भांति प्रीति रखते हो। अब हम तुम्हें सुदामा ब्राह्मण की कथा सुनाते हैं, सुनो। दक्षिण दिशा में द्रविड़ नामक देश में विदर्भ नामक एक नगर था। वहां श्री कृष्ण जी का सहपाठी सुदामा नामक एक दीन दरिद्र ब्राह्मण रहता था। वह इतना दरिद्र था कि उसे कभी भी पेट भरने के लिए पूरा भोजन तथा शरीर ढकने के लिए वस्त्र नहीं मिलते थे। वह तथा उसकी पत्नी परम संतोषी थे। बिना मांगे ही जो कुछ मिल जाता उसी को खाकर अपना पेट भर लेते थे। एक बार ऐसा संयोग हुआ कि सुदामा तथा उसकी पत्नी को अपने चारों पुत्रों सहित उपवास करते हुए 2 दिन बीत गए। तीसरे दिन 2 छोटे बालक भूख से अत्यंत व्याकुल होकर रुदन करने लगे। उस समय सुदामा की पत्नी सुशीला से उनका रोना नहीं देखा गया। तब वह अपने पति से हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगी, हे स्वामी, मैंने यह सुना है कि लक्ष्मीपति श्री कृष्ण आपके मित्र तथा गुरु भाई हैं, अतः यदि आप उनके पास जाएं तो वे दया करके आपकी दरिद्रता दूर कर देंगे। यह सुनकर सुदामा ने उत्तर दिया, हे प्रिय, तेरा ज्ञान क्यों नष्ट हो गया है, जो आज तू ऐसे लालच की बात कर रही है। ब्राह्मण को तो संतोष रखना चाहिए। यदि मैं श्री कृष्ण के पास जाऊंगा तो लोग मेरा उपहास करेंगे। इसके अतिरिक्त स्वयं बिना भेंट दिए दूसरा भी कुछ नहीं देता है, सो मेरे पास उन्हें भेंट करने के लिए क्या वस्तु है जिसे लेकर मैं वहां जाऊं। यदि उन्होंने दीन दरिद्र जानकर मेरा अनादर किया तब तो डूब मरने की बात होगी। यदि मैंने पूर्व जन्म में किसी को कुछ दिया होता तो इस समय मुझे स्वयं ही मिल जाता। जब मेरे भाग्य में ही नहीं है तो वहां जाकर भी क्या करूंगा। यह सुनकर ब्राह्मणी बोली, हे प्रभु, मैं केवल धन की इच्छा से ही ऐसा नहीं कह रही हूँ। उनके दर्शन भी हो जाएंगे, इसीलिए मैंने कहा है। रही बात भेंट ले जाने की, सो मैं थोड़ा सा चावल पड़ोसिनों से मांग लाई हूँ, उसे लेकर आप चले जाइए। जब कुछ देर विचार करने के उपरांत सुदामा ने द्वारका जाना स्वीकार कर लिया, तब ब्राह्मणी ने अत्यंत प्रसन्न होकर एक पुराने फटे हुए कपड़े में वे थोड़े से चावल बांध दिए। सुदामा उन चावलों की छोटी सी पोटली को कांख में दबा लाठी हाथ में ले अपने मन में यह सोचता हुआ चल दिया कि मेरे भाग्य में धन मिलना है या नहीं, परंतु मैं द्वारका जाकर श्री श्याम सुंदर के दर्शन करके अपने जन्म को सफल अवश्य कर लूंगा। इसी प्रकार सोच विचार करता हुआ जब सुदामा द्वारकापुरी में पहुंचा तो उसने देखा कि उस नगरी के सभी भवन रत्नों से जड़े हुए तथा सब और वैभव एवं आनंद की अपूर्व शोभा छिटक रही है। उसे देखकर सुदामा अपने मन में यह चिंता करने लगा कि कोई मुझे श्री हरि के पास जाने से रोक न दे। श्री कृष्ण की यह आज्ञा थी कि ब्राह्मणों को किसी भी समय उनके पास आने से रोका न जाए, इसलिए किसी भी द्वारपाल ने उसे श्री श्याम सुंदर के भवन में भीतर जाने से नहीं रोका। सुदामा 3 ड्योढ़ी पार करके चौथे द्वार पर पहुंचा तो श्री मुरली मनोहर रत्न जटित सिंहासन पर बैठे हुए रुक्मणी के साथ चौपड़ खेल रहे हैं। जब द्वारपाल ने उन्हें जाकर यह समाचार दिया कि सुदामा नामक कोई ब्राह्मण आपसे मिलने के लिए आया है, तो वे उसी समय खेल छोड़कर नंगे पांव दौड़े चले आए तथा सुदामा को अपने कंठ से लगाकर बड़े प्रेम से भीतर ले गए। फिर वहां अपने सिंहासन पर बैठाकर उसके पैर की धूली झाड़ने लगी। जब रुक्मणी ने सुदामा के पांव में चुभे हुए कांटों को निकाल दिया, तब श्री हरि ने उसके चरण धोए। तदुपरांत 3600 प्रकार के उत्तम भोजन कराए। फिर उन्होंने रुक्मणी आदि 8 पटरानियों को आज्ञा दी कि तुम सब हमारे मित्र सुदामा की सेवा करो। यह सुनकर कोई तो उन पर चंवर डुलाने लगी और कोई पांव दबाने लगी। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जिस समय श्री हरि ने सुदामा का ऐसा स्वागत सत्कार किया, उस समय श्री श्याम सुंदर की सभी पत्नियां तथा यदुवंशी परस्पर इस प्रकार कहने लगे कि इस ब्राह्मण ने पूर्व जन्म में न जाने कितने शुभ कर्म किए थे, जिनके कारण श्री हरि इसकी इतनी सेवा कर रहे हैं। उस समय अंतर्यामी श्री कृष्ण इस प्रकार कहने लगे, हे मित्र सुदामा, तुमने बड़ी कृपा की जो आज यहाँ आकर अपने दर्शनों से मुझे कृतार्थ किया। हे भाई, तुम जानते होंगे कि एक बार गुरु की पत्नी ने हम दोनों को लकड़ी लाने के लिए वन में भेजा था। वहां तुमने मुझे लकड़ी न तोड़ने देकर स्वयं ही सब लकड़ी तोड़ी थी। वन में जब वर्षा होने लगी तथा आंधी चलने लगी, उस समय रात्रि होने के कारण हम तुम दोनों रात को वन में ही रह गए थे। तब प्रातः काल होने पर सांदीपन गुरु हमें ढूंढते हुए वन में आ पहुंचे
और हमें घर ले जाकर अपनी पत्नी पर बहुत क्रुद्ध हुए। उस समय तुम ही मेरी सहायता किया करते थे। हे सुदामा, जब हम गुरु के यहाँ से विद्या पढ़कर विदा हुए, उस समय गुरु ने हमें यह आशीर्वाद दिया था कि तुम्हें पढ़ी हुई विद्या कभी नहीं भूलेगी। आज तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मुझे सांदीपन गुरु के ही दर्शन प्राप्त हुए हों। अब तुम यह बताओ कि भाभी तथा बच्चे तो अच्छी तरह हैं। 81वां अध्याय सुदामा की श्री कृष्ण से विदाई। हे परीक्षित, श्री कृष्ण के मुख से ऐसे वचन सुनकर सुदामा हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। तब अंतर्यामी श्री कृष्ण ने हंसकर इस प्रकार कहा, हे भाई, तुम्हारी बातें सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। अब तुम हमें वह सौगात दे दो जिसे हमारी भाभी ने हमारे लिए भेजा है तथा जिसे तुम अभी तक छिपाए हुए हो। यह सुनकर सुदामा ने लज्जित होकर अपने मन में सोचा कि मैं मुट्ठी भर चावल इनको क्या भेंट करूं। यह विचार कर जब वह चावलों की पोटली को छुपाने लगा, तो उस समय श्री द्वारकानाथ ने हंसते हुए उस पोटली को सुदामा की कांख में से निकालकर खोल लिया तथा उसमें से 2 मुट्ठी चावल खाकर इस प्रकार कहने लगे, हे भाई, भौजाई के भेजे हुए इन चावलों में जो स्वाद है वह अन्यत्र मिलना कठिन है। इतना कहकर जैसे ही श्री हरि ने तीसरी मुट्ठी भरकर चावल खाना चाहा, वैसे ही रुक्मणी ने उनका हाथ पकड़कर इस प्रकार कहा, हे प्रभु, आप 2 लोग तो इस ब्राह्मण को दे चुके, अब तीसरा लोग भी देकर अपने तथा हमारे रहने के लिए भी कोई स्थान छोड़ेंगे अथवा नहीं। यह सुनकर श्री हरि कहने लगे, हे रुक्मणी, यह ब्राह्मण मेरा परम भक्त है तथा सुख दुख को एक जैसा समझता है, अतः यदि मैं इसे अपना शरीर भी दे दूं तो इसकी भक्ति के आगे कुछ नहीं है। यह सुनकर सब लोग श्री हरि तथा सुदामा की प्रशंसा करने लगे। जब एक प्रहर रात्रि बीत गई, तब श्री श्याम सुंदर ने सुदामा को ले जाकर रत्न जटित शैया पर शयन कराया। उस समय रुक्मणी तो उसके चरण दबाती रही तथा श्री कृष्ण जी उनसे बाल्यावस्था की बातें करते रहे। कुछ देर बाद जब सुदामा सो गया, तब श्री त्रिलोकीनाथ ने अपने मन में यह विचार किया कि यद्यपि इस ब्राह्मण को धन की अभिलाषा नहीं है, परंतु इसकी पत्नी ने इसी आशा से इसे मेरे पास भेजा है, अतः अब मुझे सुदामा को इतना धन दे देना चाहिए जितना किसी को भी प्राप्त न हो। यह सोचकर श्री हरि ने उसी समय विश्वकर्मा को बुलाकर यह आज्ञा दी कि तुम सुदामा के नगर में जाकर उसके रहने के लिए ऐसा रत्न जटित स्वर्ण मंदिर बना दो जिसके बराबर तीनों लोकों में कोई दूसरा न हो। तत्पश्चात उसमें सभी रिद्धि सिद्धियों को स्थापित कर दो। यह सुनकर विश्वकर्मा ने उसी क्षण सब कार्य संपन्न कर दिया। हे परीक्षित, तीसरे दिन जब सुदामा अपने घर जाने को हुआ, उस समय श्री मुरली मनोहर उसे विदा करने के लिए द्वार तक आए तथा अत्यंत स्नेह पूर्वक आंखों में आंसू भरे हुए इस प्रकार कहने लगे, हे मित्र, तुमने मुझे अपना दर्शन देकर कृतार्थ किया, सो अब यही कहना है कि तुम मुझे कभी भूल मत जाना। इतना कहकर जब श्री कृष्ण उसे दंडवत करके चले, तब सुदामा अपने घर की ओर जाते हुए मार्ग में यह विचार करने लगा कि देखो, श्री मुरली मनोहर ने मेरा कितना सम्मान किया। यह अच्छा हुआ जो मैंने उनसे किसी वस्तु की याचना नहीं की। यदि मैं कुछ मांगता तो वे दे तो देते, परंतु लोभी समझते। मैं तो अपने जीवन को किसी न किसी प्रकार काट ही लूंगा, परंतु श्री हरि ने मुझे संतोषी समझा, यही मेरे लिए बहुत है। इस प्रकार सोचता विचारता जब वह अपने स्थान पर पहुंचा, तो वहां झोपड़ी की जगह रत्न जटित स्वर्ण मंदिर बना हुआ देखकर अत्यंत आश्चर्य में रह गया। वहां अनेक दास दासी इधर से उधर घूमते हुए सेवा में टहल रहे थे। उसे देखकर सुदामा तो आश्चर्यचकित होकर सोचा कि मैं भूलकर किसी दूसरे स्थान पर तो नहीं आ गया हूँ। हाय, मेरी झोपड़ी कहाँ चली गई? मुझसे बड़ी भूल हुई जो मैंने लोभ के वशीभूत हो घर से बाहर निकलकर अपनी स्त्री को भी खो दिया। हे परीक्षित, जिस समय सुदामा बाहर खड़ा हुआ इस प्रकार पूछ रहा था, उसी समय उसकी पत्नी सुशीला सखियों तथा दासियों को साथ लिए उसकी आरती करने के लिए द्वार पर स्वयं आ पहुंची तथा अपने पति के चरणों में मस्तक रख हाथ जोड़कर इस प्रकार बोली, हे स्वामी, आपके पीछे यहाँ विश्वकर्मा आए थे। वे सब पल भर में इस स्थान को बदल गए हैं। यह सब आपके मित्र श्री कृष्ण की कृपा है। आप भीतर चलिए। यह सुनकर जब सुदामा भीतर गया तो उसने यह देखा कि वह भवन इंद्रपुरी की भांति सुसज्जित है। उस वैभव को देखकर जब सुदामा का मन उदास हो गया, तब उसकी पत्नी ने आश्चर्य में भरकर इस प्रकार पूछा, हे स्वामी, धन मिलने पर लोगों को प्रसन्नता होती है, परंतु आप उदास क्यों हो गए? यह सुनकर सुदामा बोला, हे प्रिय, यह धन श्री हरि की जड़ रूप माया है। यह मनुष्य को अपने वशीभूत कर हरि भजन से विमुख बना देती है। मैंने तो श्री मुरली मनोहर से कोई भी वस्तु नहीं मांगी थी, फिर उन्होंने इतना सब कुछ क्यों दे दिया? तब सुशीला ने उत्तर दिया, हे प्राणेश्वर,
आपको तो धन की कोई इच्छा न थी, परंतु श्री वैकुंठनाथ जी ने मेरे मन की अभिलाषा पहचान कर यह सब वैभव प्रदान किया है। आप किसी प्रकार की चिंता न करके श्री हरि का स्मरण कीजिए। यह सुनकर सुदामा ने श्री नारायण जी की इच्छा जानकर धैर्य धारण किया तथा सुखपूर्वक रहने लगा। कुछ समय बाद शरीर त्यागने पर दोनों पति पत्नी मोक्ष को प्राप्त हुए। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, देखो, केवल 2 मुट्ठी चावल के बदले श्री हरि ने सुदामा को ऐसा वैभव तथा उत्तम गति दी। 80वां अध्याय श्री कृष्ण जी की कुरुक्षेत्र यात्रा तथा वृंदावन वासियों से मिलना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, एक बार जब सूर्य ग्रहण का अवसर आया तब श्री कृष्ण जी तथा बलराम जी ने राजा उग्रसेन से यह कहा कि महाराज, सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में स्नान का बड़ा महात्म्य है। इस अवसर पर जो वस्तु वहां दान की जाए उसका सहस्त्र गुना फल मिलता है, अतः आप भी वहां चलने की कृपा कीजिए। यह सुनकर यदुवंशियों ने पूछा, हे मुरली मनोहर, उस स्थान का ऐसा महात्म्य क्यों हुआ? श्री कृष्ण ने कहा, हे भाइयों, वह स्थान अत्यंत प्राचीन तथा परम पवित्र है। पहले उसका नाम स्यमंतक क्षेत्र था। जब से परशुराम जी ने क्षत्रियों को मारकर वहां रुधिर की नदी बहाई तथा उससे पितरों का तर्पण किया, तभी से वह स्थान कुरुक्षेत्र प्रकट हुआ है। वहां ऋषि मुनि परमेश्वर की तपस्या एवं ध्यान करते हैं, इसलिए वहां सूर्य ग्रहण के अवसर पर स्नान करने का बड़ा महात्म्य है। यह सुनकर राजा उग्रसेन ने कुरुक्षेत्र चलने की स्वीकृति दे दी। तब श्री श्याम बलराम जी अपने माता पिता राजा उग्रसेन, रुक्मणी आदि स्त्रियों एवं अन्य सभी यदुवंशियों को साथ लेकर कुरुक्षेत्र को चल दिए तथा अपने पौत्र अनिरुद्ध और कृतवर्मा नामक यादव को द्वारकापुरी की रक्षा के लिए छोड़ गए। कुछ दिन की यात्रा करने के उपरांत जब सब लोग कुरुक्षेत्र में पहुंचे तो वहां की भीड़ भाड़ तथा शोभा को देखकर सब लोगों को अत्यंत आनंद हुआ। श्री हरि ने सर्वप्रथम लोगों को ब्रह्म कुंड के दर्शन कराए, जिसमें से वेद की उत्पत्ति हुई थी। तदुपरांत वहां स्नान आदि करके ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। हे परीक्षित, कुरुक्षेत्र में स्नान करने के लिए अनेक देशों के राजा भी आए थे। वे सब श्री कृष्ण के आगमन का समाचार सुनकर उनके दर्शन करने गए। इस प्रकार मिल भेंट कर जब वे लोग विदा हुए तब राजा भीष्मक एवं नग्नजित आदि जो वहां आए हुए थे भेंटें ले लेकर श्री कृष्ण के पास जा पहुंचे। उस समय कुंती ने श्री श्याम सुंदर से इस प्रकार कहा, हे श्री कृष्ण, तुम्हारे भाइयों के ऊपर दुर्योधन ने बहुत अत्याचार किए, परंतु तुमने उनकी कोई सुधि नहीं ली। इसका मुझे बड़ा सोच है। यह सुनकर श्री हरि ने उत्तर दिया, हे बुआ, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। श्री हरि जो चाहते हैं वही होता है, परंतु अब मैं हर समय उन अपने भाइयों का ध्यान रखूंगा। यह सुनकर कुंती ने अपने मन में धैर्य धारण किया। हे परीक्षित, श्री मुरली मनोहर जिस स्थान पर ठहरे थे वहां से 3 कोस की दूरी पर नंद, यशोदा तथा अन्य ब्रजवासी भी अपने डेरे लगाए टिके हुए थे। जब उन्होंने यह सुना कि वृंदावन बिहारी अपने कुटुंब सहित यहाँ स्नान करने को आए हैं तो वे अत्यंत प्रसन्न होकर उनके दर्शनों की इच्छा करके वहां आए। हे परीक्षित, जिस समय यशोदा ने श्री हरि को सामने से आते हुए देखा, उस समय वह अपना जन्म सफल जानकर उनसे मिलने के लिए दौड़ चली। यह देखकर श्री हरि भी दौड़ते हुए उनके चरणों में जा गिरे। तब यशोदा जी ने उन्हें उठाकर छाती से लगा लिया तथा आंसू पोंछकर बहुत प्यार किया। तदुपरांत श्री श्याम सुंदर नंद राय जी के चरणों पर गिर पड़े। यह देखकर उन्होंने श्री हरि को गोद में उठा लिया तथा बहुत आशीर्वाद दिया। फिर गोप ग्वालों से भेंट करके जब वे गोपियों के पास पहुंचे, उस समय श्री राधिका जी उन्हें देखते ही व्याकुल हो उठी। यह देखकर ललिता आदि सखियों ने जब धैर्य बंधाया तब उन्होंने चैतन्य होकर घूंघट काढ़ लिया। इसके अनंतर वसुदेव जी ने नंद जी के गले मिलकर उनकी बहुत स्तुति की तथा सब लोगों की कुशल क्षेम पूछी। जब श्री कृष्ण, बलराम, वासुदेव जी तथा सब ब्रजवासियों से मिल भेंट चुके तब राजा उग्र सब लोगों को डेरे के भीतर ले गए। वहां देवकी तथा रोहिणी ने यशोदा जी से भेंट करके उनकी प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहा, हे नंदरानी, यदि हम आपकी जन्म भर सेवा करें तो भी उरण नहीं हो सकती हैं। यदि आपकी कृपा से श्याम बलराम के प्राण न बचे होते तो हम लोगों का दुख नहीं छूटता। यह सुनकर यशोदा जी ने उत्तर दिया, हे बहन, इन दोनों पुत्रों ने अपने बाल चरित्र दिखाकर मुझे जो आनंद दिया वैसा आनंद किसी को स्वप्न में भी नहीं मिल सकता है। श्री हरि ने सब ब्रजवासियों का स्वागत सत्कार करके उन्हें 36 प्रकार के व्यंजन खिलाए। उस समय के आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जब सब लोग भोजन आदि से निवृत्त हुए उस समय श्री श्याम सुंदर ने नंद जी से इस प्रकार कहा,
हे बाबा, मेरी भक्ति करने वाले मनुष्य भव सागर से पार उतर जाते हैं। आप लोगों ने तो अपना तन मन धन सर्वस्व ही मेरे ऊपर न्यौछावर करके मुझसे प्रेम किया है, अतः आपके समान भाग्यशाली अन्य कोई नहीं है। इस प्रकार नंद यशोदा को समझाकर जब वे गोपियों के पास गए, उस समय एक गोपी ने इस प्रकार कहा, हे बांके बिहारी, भला यह तो बताओ कि तुम्हें कभी हमारी भी याद आती है अथवा नहीं। तुम्हारे वियोग में हमारा एक एक पल युग के समान बीता है। जैसी कठोरता तुमने धारण की, वैसी किसी ने भी कभी नहीं की होगी। तुम्हारे जैसे निर्मोही संसार में और कोई न होगा। अब तुम्हें वे दिन याद नहीं रहे जब तुम हमारे दधी माखन को चुराकर खाया करते थे तथा रास लीला करके सुख देते थे। अब तो तुम 16 सहस्त्र 108 रानियों को पाकर हमारी याद बिल्कुल ही भुला बैठे हो। ऐसे प्रेम भरे वचन सुनकर श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे गोपियों, तुम्हारे साथ रहकर मैंने जो आनंद प्राप्त किया वह तीनों लोकों में कहीं नहीं मिल सकता। यदि अंतः दृष्टि से देखो तो मैं तुमसे एक क्षण को भी अलग नहीं रहता। तब एक अन्य गोपी ने कहा, हे प्रभु, जिस समय उद्धव ने वृंदावन आकर हमें ज्ञान का उपदेश किया था, उस समय वह अच्छा मालूम नहीं हुआ था, परंतु अब उस ज्ञान के गुण को हमने पहचाना है। केवल तुम्हारा ही ध्यान धरते रहने के कारण अब हम तुम्हें अपने से पृथक नहीं समझती। तुम कृपा करके हमें यही वरदान दो कि हमारे हृदय में सदैव आपकी प्रीति एवं भक्ति बनी रहे। यह सुनकर श्री हरि सबको इच्छित वरदान देकर अपने स्थान पर लौट आए। 83वां अध्याय, द्रौपदी तथा रुक्मणी आदि का वार्तालाप। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, द्रौपदी तथा रुक्मणी ने परस्पर जिस प्रकार बातें की, अब वह कथा सुनो। एक दिन कौरव पांडवों की स्त्रियों तथा श्री कृष्ण की रानियां एकत्र बैठी हुई वार्तालाप कर रही थी। उस समय सब अपने अपने विवाह की चर्चा करने लगी। रुक्मणी, सत्यभामा, जामवती, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा आदि सब स्त्रियां जब अपने विवाह का वर्णन कर चुकी, तब द्रौपदी ने अपने विवाह की चर्चा करते हुए यह कहा, हे प्यारियों, मेरे पिता ने स्वयंवर रचाकर यह प्रतिज्ञा की थी कि जो व्यक्ति तेल की कढ़ाई में परछाई देखकर मत्स्य को बेच देगा, मैं उसी के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दूंगा। जब स्वयंवर के समय बहुत से राजा आए तथा दुर्योधन, जरासंध आदि सभी पराजित होकर लज्जित हुए, उस समय श्री अर्जुन ने उस प्रण को पूरा किया। तब मैंने उनके गले में वरमाला डाल दी। यह देखकर अन्य राजा प्रसन्न हुए, परंतु दुर्योधन ने पांचों पांडवों से युद्ध किया, सो वे सब भी हार गए। तदुपरांत जब अर्जुन मुझे लेकर घर पहुंचे तो उन्होंने अपनी माता से दूर से ही कहा, हे माता, हम तुम्हारे लिए एक वस्तु लाए हैं। उस समय कोई खाने की वस्तु समझकर माता कुंती ने यह उत्तर दिया कि तुम पांचों भाई उसे आपस में बांट लो। यह सुनकर पांचों भाइयों ने मुझसे विवाह किया। हे परीक्षित, द्रौपदी के मुख से यह बात सुनकर रुक्मणी आदि उनकी प्रशंसा करने लगी। एक दिन श्री कृष्ण की सभा में युधिष्ठिर आदि पांडव तथा यदुवंशी आदि अन्य राजा बैठे हुए थे। उसी समय श्री हरि के दर्शन के लिए वहां नारद, वेद व्यास, विश्वामित्र, च्यवन, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ, अगस्त्य तथा पराशर आदि अनेक ऋषि मुनि आ पहुंचे। उन्हें देखकर श्री मुरली मनोहर ने सब राजाओं सहित उठकर दंडवत किया तथा सबको श्रेष्ठ आसनों पर बैठाकर यथाविधि पूजन कर चरण धोकर चरणामृत लिया। 84वां अध्याय, वसुदेव जी का यज्ञ करना। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जब श्री मुरली मनोहर ऋषि मुनियों की पूजा स्तुति आदि कर चुके, तब उन्होंने वहां उपस्थित सभी लोगों से इस प्रकार कहा कि हमारे भाग्य धन्य हैं जो आज इतने महात्माओं ने यहाँ स्वयं पधार कर हमें अपने दर्शनों से कृतार्थ किया है। संतों के दर्शन तीर्थ स्थान तथा देव दर्शनों से भी अधिक उत्तम है। संतों को साक्षात परमेश्वर का स्वरूप समझना चाहिए। श्री हरि के ऐसे वचन सुनकर नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे त्रिभुवनपति, आप जितनी प्रशंसा कर रहे हैं उसके योग्य हम नहीं हैं। आपने संसारी जीवों को उपदेश करने के लिए ही हमारी इतनी महिमा प्रतिष्ठा की है। हमारा कल्याण तो इसी में है कि हम हर समय आपका ही ध्यान धरते रहें। हे महाप्रभु, आपके भेद को कोई नहीं पा सकता। आप हरि भक्तों को सुख देने तथा अधर्मियों को मारकर पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही बारंबार अवतार लेते हैं। हे जगदीश्वर, हम तो आपकी यही कृपा चाहते हैं कि हमारे हृदय में आठों प्रहर आपके श्री चरणों का ध्यान बना रहे। हे परीक्षित, इस प्रकार स्तुति करके जब ऋषि मुनि अपने आश्रम को लौटने के लिए तैयार हुए, उस समय वसुदेव जी ने खड़े होकर उनसे इस प्रकार कहा, हे महर्षियों, आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा करें जिससे मैं भव सागर से पार उतर जाऊं। उस समय वसुदेव जी की बात सुनकर नारद जी को हंसी आ गई। वे ऋषियों से बोले, हे महात्माओं, देखो श्री हरि की माया कैसी प्रबल है
कि उसने वसुदेव जी को भी अपने वश में कर रखा है। तभी तो ये साक्षात परब्रह्म को अपना पुत्र जानकर हम लोगों से मुक्ति का मार्ग पूछ रहे हैं। ऋषियों से इतना कहकर नारद जी ने वसुदेव जी से कहा, हे वसुदेव जी, अभी तुम्हारे सामने सब ऋषि मुनियों ने श्री कृष्ण की स्तुति की, इतने पर भी तुम इन्हें नहीं पहचान सके। हाँ, इसमें आश्चर्य की भी कोई बात इसलिए नहीं कि बड़े बड़े देवता भी इनकी माया के भेद को नहीं जान पाते हैं। फिर तुम्हारी क्या गिनती है। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम कुरुक्षेत्र में विधि पूर्वक यज्ञ करके उसका फल श्री कृष्ण को अर्पण कर दो। इससे तुम्हारा अज्ञान दूर हो जाएगा तथा तुम मुक्ति को प्राप्त कर सकोगे। यह सुनकर वसुदेव जी हाथ जोड़कर कहने लगे, हे प्रभु, जब आपने उपाय बताया है तो इतनी कृपा और कीजिए कि आप सब यहीं ठहर कर मेरा यज्ञ पूर्ण करा दें। यह सुनकर जब सब ऋषियों ने स्वीकृति दे दी, तब नारद जी ने कहा, हे वसुदेव जी, तुम सोम यज्ञ की तैयारी करो। हे परीक्षित, नारद जी के आज्ञा अनुसार वसुदेव ने यज्ञ की सब तैयारियां की तथा शुभ मुहूर्त में यज्ञ आरंभ हुआ। वहां जितने राजा तथा यदुवंशी आदि आए हुए थे, उन सबों ने अपनी अपनी स्त्रियों सहित यज्ञ की टहल की। जब नारद आदि ऋषियों का वर्ण करके वसुदेव ने आहुति डालना आरंभ किया, उस समय सब देवता प्रत्यक्ष रूप धरकर अपना अपना भाग लेने लगे। गंधर्वों ने गीत गाए तथा देवताओं ने पुष्प वर्षा की। इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जब यज्ञ संपूर्ण हुआ तो वसुदेव जी ने ब्राह्मणों तथा याचकों को बहुत दान दिया। यज्ञ करने वाले ऋषियों को पीताम्बर, स्वर्ण, गौ, रत्न आदि वस्तुएं भेंट की। सब ऋषि मुनि तथा ब्राह्मण उन्हें आशीर्वाद देते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। तदुपरांत श्री मुरली मनोहर ने कौरवों, पांडवों तथा अन्य राजाओं को भी वस्त्र आभूषण आदि देकर सम्मान सहित विदा किया। नंद जी सब ब्रजवासियों सहित 4 महीने तक वहीं रहे। वसुदेव जी ने उनका प्रतिदिन अधिकाधिक स्वागत सत्कार किया तथा श्याम बलराम ने प्रेम पूर्वक सेवा की। इस प्रकार 4 महीने तक कुरुक्षेत्र में रहने के बाद जब राजा उग्रसेन ने द्वारकापुरी जाने की तैयारी की, उस समय श्री कृष्ण ने अपनी आंखों में आंसू भरकर नंद यशोदा से इस प्रकार कहा, हे पिता माता, यद्यपि आपसे एक क्षण भी अलग रहने को जी नहीं चाहता, परंतु लाचार होकर यह प्रार्थना करता हूँ कि अब आप भी वृंदावन पहुंचकर गायों की सुधि लीजिए। यह सुनकर नंद यशोदा व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े तथा गोपी ग्वाल व्याकुल होकर इस प्रकार कहने लगे, हे नंदलाल, हम तुम्हें छोड़कर वृंदावन नहीं जाएंगी, तुम हमें भी अपने साथ द्वारका ले चलो। इस प्रकार श्री बांके बिहारी ने जब सब लोगों को अत्यंत व्याकुल देखा, तब उन्होंने अपनी माया से उनका मन ऐसा फेर दिया कि वे वृंदावन जाने को तैयार हो गए। तब श्री हरि ने सब छोटे बड़ों को वस्त्र आभूषण रत्न आदि देकर विदा किया। 85वां अध्याय वसुदेव जी द्वारा श्री कृष्ण की स्तुति। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, एक दिन प्रातः काल दोनों भाई अपने माता पिता को दंडवत करने गए और जब उन्होंने वसुदेव जी के चरणों पर अपना मस्तक रखना चाहा, तब उस समय वसुदेव जी ने स्वयं अपना मस्तक श्री हरि के चरणों में डाल दिया तथा हाथ जोड़कर बोले, हे कृष्ण चंद्र, तुम पर ब्रह्म के अवतार हो। मैं अब तक तुम्हारी महिमा नहीं जान सका था, परंतु कुरुक्षेत्र में ऋषियों के कहने पर मुझे विश्वास हुआ कि तुम ही तीनों लोकों के स्वामी हो तथा सब जीवों में तुम्हारा ही प्रकाश भरा हुआ है। तुम जन्म मरण से रहित हो तथा इच्छा से अवतार लेते हो। तुम्हारे ही तेज से सूर्य तथा चंद्रमा प्रकाशित हैं। तुम्हारी माया ऐसी बलवती है कि उसने संपूर्ण संसार को मोहित कर रखा है। तुम्हारी शरण में आए बिना किसी जीव का कल्याण नहीं होता। जिस प्रकार बाजा बजाने वाला बाजे में से मन चाही रागिनी निकालता है, उसी प्रकार तुम भी सब जीवों की बुद्धि को अपने अधीन रखकर उनसे मन चाह कार्य कराते रहते हो। मैं आज तक अपने अज्ञान के कारण तुम्हें अपना पुत्र मानता रहा, परंतु अब यह समझ गया हूँ कि तुम्हारा माता पिता कोई नहीं है। अब तुम मुझे ऐसा ज्ञान दो जिससे मैं तुम्हें परमेश्वर मानकर भजूं। इस प्रकार वसुदेव जी ने जब बहुत स्तुति की तो श्री बांके बिहारी ने हंसकर कहा, हे पिता, तुम्हें जो बात जान लेनी चाहिए थी वह जान ली। अब तुम सब जीवों में मेरा ही प्रकाश समझो, तब तुम्हें माया नहीं व्यापेगी। यह सुनकर श्री वसुदेव जी को परम ज्ञान प्राप्त हुआ। हे परीक्षित, तत्पश्चात एक दिन श्री हरि ने देवकी से कहा, हे माता, हमारे ऊपर तुम्हारा बहुत ऋण है, तो यदि तुम हमसे कुछ मांगो तो हम तुम्हें दें। यह सुनकर देवकी ने कहा, हे पुत्र, तुम श्री नारायण जी के अवतार हो, अतः मैं तुमसे यही मांगती हूँ कि जिस प्रकार तुमने अपने गुरु का मरा हुआ पुत्र जीवित कर दिया था, उसी प्रकार मेरे उन 6 पुत्रों को जिन्हें कंस ने मार डाला था ला दो, तो मेरी मनोभिलाषा पूर्ण हो जाएगी। यह सुनकर दोनों भाई बहुत अच्छा कहकर सुतल लोक में जा पहुंचे।
उन्हें देखते ही राजा बलि ने साष्टांग प्रणाम किया तथा अपने घर ले जाकर रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठाया। तदुपरांत विधिवत पूजा स्तुति करने के उपरांत हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, हे प्रभु, आपने यहाँ पधार कर मुझे अपने दर्शनों से कृतार्थ किया है। अब मुझे दास समझकर यहाँ पधारने का कारण बताइए। यह सुनकर श्री श्याम जी बोले, हे बलि, एक समय मरीचि ऋषि के 6 पुत्रों ने अपनी युवावस्था के अभिमानों में भरकर ब्रह्मा जी की हंसी की थी। उस समय ब्रह्मा जी ने क्रुद्ध होकर उन्हें दैत्य योनि में जन्म लेने का शाप दिया। उस कारण पहले तो वे हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकशिपु के घर में उत्पन्न हुए, फिर उन्होंने हमारी माता देवकी के गर्भ में जन्म लिया। अब वे तुम्हारे घर आकर उत्पन्न हुए हैं, सो हम अपनी माता की आज्ञा अनुसार उन्हें लेने आए हैं। यह सुनकर राजा बलि ने उन बालकों को लाकर श्री हरि के सम्मुख उपस्थित कर दिया। तब दोनों भाई उन्हें साथ लेकर द्वारका लौट आए। उस समय वसुदेव देवकी को यह पूर्ण विश्वास हुआ कि वास्तव में दोनों भाई श्री नारायण जी के अवतार हैं। श्री हरि के आज्ञा अनुसार जब उन बालकों को ज्ञान उत्पन्न हुआ, तब वे अपने पूर्व जन्म के माता पिता तथा श्याम बलराम को दंडवत कर देवलोक को चले गए। उस समय श्री हरि ने देवकी तथा वसुदेव को समझाकर धैर्य बंधाया।